Hello students, welcome to our channel Make Learning Your Passion. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will study NCERT Science Class 7 Chapter number 3 Fiber to Fabric. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था, किसी को किसी भी चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डाउट है या किसी के एक स्मॉल टॉपिक पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो है उसी के रिलेटेड है। द चैप्टर इज़ फाइबर टू फैब्रिक. If you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon button so that you will get all the notification of our upcoming videos. Let's start the chapter fiber to fabric. सबसे पहले फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक मीन्स जो कपड़ा हमें मिलता है ना, लास्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है दैट इज़ फैब्रिक, जो हम पहनते हैं. ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है ये सब प्रोसेस? फाइबर से. फाइबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा है. मैं दोबारा से आपको बताती हूँ. फाइबर्स जो हैं टू टाइप्स के फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं. नेचुरल फाइबर्स अगेन ऑफ द टू टाइप्स, मतलब नेचुरल जो चीज़ है वो प्लांट से भी मिल सकता है नेचुरल फाइबर, एंड द एनिमल से भी मिल सकता है हमको नेचुरल फाइबर. तो नेचुरल फाइबर्स टू टाइप्स, प्लांट्स नेचुरल फाइबर एंड द एनिमल नेचुरल फाइबर. प्लांट नेचुरल फाइबर्स में एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट, ये सब प्लांट नेचुरल फाइबर्स हैं. एनिमल में वूल, सिल्क, ये एनिमल नेचुरल फाइबर्स हैं. अब प्लांट नेचुरल फाइबर्स में कॉटन जो है वो हमें ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जूट जो है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और एनिमल फाइबर्स में जो वूल है फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप, याक एंड अदर एनिमल्स, एंड द सिल्क इन द एनिमल नेचुरल फाइबर्स, सिल्क फ्रॉम द cocoons ऑफ द सिल्क मोथ. दिस ऑल अबाउट द नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो उनका प्रोसेस कैसे वो बनते हैं वो हायर क्लासेस में करेंगे. अभी उनके एग्जांपल्स जो हैं वो इतना याद रख लीजिएगा, एग्जाम में एग्जांपल्स वगैरह आ सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं. तो इसके एग्जांपल्स में नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ऑल आर द सिंथेटिक फाइबर्स. हमने जैसे अपने 6th क्लास में से पढ़ा है कि प्लांट फाइबर्स में हमने कॉटन फाइबर को और जूट फाइबर्स के प्रोसेस पढ़ा था कि हाउ विल वी गेट द फाइबर्स फ्रॉम द फैब्रिक फ्रॉम द फाइबर कॉटन प्लांट से. तो उसमें हमने प्रोसेस पढ़ा था कॉटन रोल जो मिल जाते हैं वो गिनिंग प्रोसेस से फाइबर बनता है. फाइबर को फिर स्पिनिंग करके यान बनता है. यान जो नीटिंग या वीविंग करके फैब्रिक बनता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉटन रोल से हमें फैब्रिक कैसे मिला. दिस ऑल वी स्टडी इन आवर क्लास 6th. इसमें हम जो इस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में हम एनिमल्स जो फाइबर्स हैं वूल एंड सिल्क, उससे हम कैसे फैब्रिक बनाएंगे वो प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब जो था थोड़ा सा पीछे का हमने रिवाइज कर लिया है कि व्हाट इज ऑल आर द फाइबर्स एंड ऑल थिंग्स. और फैब्रिक्स में क्या होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यान से बनते हैं. ठीक है, और जो यान है वो कैसे बनता है? विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स. तो क्या हुआ, बेसिकली फाइबर से प्रोसेस्ड करके यान बना. यान जो है उसको नीटिंग या वीविंग प्रोसेस से फैब्रिक बना. फैब्रिक जो हम यूज़ करते, जो कपड़ा हमें मिला. ठीक है, अभी फाइबर जो है उसके अलग, जैसे मैं नेचुरल फाइबर्स का बताया, प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं. अब वो कैसे मिलते हैं, मतलब वूल हमें कैसे मिलेगी, सिल्क हमें कैसे मिलता है. ठीक है, वी विल स्टडी ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. ठीक है, फर्स्ट पहले हम पढ़ लेते हैं इसका एनिमल फाइबर्स में वूल के ऊपर. अभी मैं थोड़ा इसको हर एक चीज़ को मैं जो लिखा हुआ है उसको चैप्टर्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलती हूँ और उसके समझाती भी चलती हूँ आपको. जैसे मैं बताती हूँ नोट्स, मैं ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, नोट्स आप वहाँ से देख लीजिएगा. ठीक है, अभी है इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. हमने जैसे मैंने अभी से पूरा एक्सप्लेन किया, हमने 6th क्लास में सब जो प्लांट से हमें फाइबर्स मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो मिलते हैं उसका सब पढ़ रखा है. ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. हमें ये भी पता है कि जो वूल और सिल्क हैं वो एनिमल फाइबर्स हैं, मतलब एनिमल से हमें मिलते हैं. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस दैट इज़ हेयर ऑफ द शीप और यार्ड. और जो वूल है वो हमें कैसे मिलता है? ये सभी वही है जो भी मैंने आपको बताया था, जो कि अभी हम उसको जो बुक में उसके अकॉर्डिंग आप मैं आपको बता देती हूँ. जो फ्लीस जो है, फ्लीस क्या होता है? इज़ अ हेयर को बोलते हैं. ठीक है, तो उसके जो वूल है हमें उसके हेयर से, शीप, याक या फिर अदर एनिमल्स भी होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. और सिल्क फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमें? वो जो कुकून्स से सिल्क मोथ के कुकून से मिलते हैं. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स? क्या आप जानते हैं कि कौन सा पार्ट जो शिप्स की बॉडी से हमें ये वूल का फाइबर्स मिलता है? एंड आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट द स्वेटर्स. क्या आप ये जानते हैं कि आपको जो वूलन यार्न, जो ऊन के गोले जो मिल जाते हैं, वो कैसे आप
जिनको इसके हम स्वेटर बनाते हैं, मार्केट में खरीद के लेके आते हैं ना स्वेटर वगैरह, जो बनी हुई स्वेटर्स होती है, वो कैसे सब कुछ फाइबर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, डू यू हैव एन आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, कैसे वो विच इज़ वूवन इनटू साड़ी, जो हम क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर्स जो हैं, जो किसी से कि सिल्क बनती है और जो जिसको फिर हम वूवन करके साड़ी बनाई जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कि एनिमल फाइबर्स जो हैं, दैट इज़ वूल, सिल्क जो हैं, उनको कैसे हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। हम कैसे वूल लेंगे, कहाँ से सिल्क लेंगे, ठीक है, फिर वूल को कैसे हम कन्वर्ट कर लेंगे यान में, ठीक है, और यान को कैसे फैब्रिक में। दिस इज़ ऑल, इस आगे हम इसमें इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। जितने भी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन जो थे उनका हम जो आंसर है हमें आगे इस चैप्टर में मिलेगा। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। ठीक है, फर्स्ट हम वूल को कवर का बताते हैं कि वूल कैसे हमें मिलता है, किससे मिलता है, और फिर वूल जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम उसको यान में, और यान से कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वूल कम्स फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है वो हमें शीप से, गोट से, याक से और कुछ और एनिमल्स भी हैं, लांबा, ठीक है, इन सब से हमें वूल मिलती है। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ऊन देने वाले जो हमें एनिमल्स होते हैं, इनकी एनिमल्स की बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं। डू यू नो व्हाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल्स के ऊपर ये इतने घने बाल क्यों होते हैं? जो घने बाल जो इनकी थिक कोट ऑफ हेयर होते हैं इनकी बॉडी पे क्यों होते हैं? अब इसका रीज़न क्या है कि देखो, भगवान ने हर किसी को हर चीज़ सिचुएशन में रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ चीज़ें दी हैं ताकि वो अडेप्ट कर लें। एडेप्टेशन जैसे आपने पढ़ाई था ना 6th क्लास में, एडेप्टेशन से क्या करते हैं, वो कैसे अडेप्ट करें। अब जैसे इनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हेयर होते हैं, हेयर जो है लॉट्स ऑफ एयर अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। ट्रैप मीन्स उनके अंदर ही रहती है, हेयर के अंदर। ठीक है, और एयर को हम जानते हैं कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब अपने में से हीट को पास आउट नहीं होने देता, दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर। तो ये एनिमल की बॉडी अपने आप को ये एनिमल वार्म करने के लिए, अपनी बॉडी को गर्म रखे रहने के लिए, तो इनके जो हेयर हैं उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर को हम जानते हैं कि जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, जिसके कारण जो हेयर हैं कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। ये जो एनिमल्स की बॉडी इन हेयर की वजह से गर्म रहती है, वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और जो वूल है, जो ऊन है, वो इन हेयरी फाइबर से ही ड्राइव की जाती है, ली जाती है। ठीक है, तो आपने समझा मतलब क्या है, बेसिकली क्या है, जो हेयर हैं वो इनके लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, अब जो हेयर है वो इनके लिए यूज़फुल है क्योंकि इनकी बॉडी को, क्योंकि सम एनिमल्स जो हैं ये ऐसे हिली एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो उस ठंड में इनको उस ठंड से बचने के लिए ये हेयर यूज़फुल होते हैं। अब जैसे बताया, हेयर के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, उसके हेयर के अंदर एयर घुस जाती है। वो एयर जो है हम जानते हैं एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है, अपने में से एयर जो है वो हीट को पास आउट नहीं होने देती। ठीक है, अब इनकी बॉडी जो गर्मी अपनी बॉडी की जो गर्मी है वो इनकी बॉडी में से नहीं निकलती, एयर में से बाहर नहीं निकल पाता ना। एयर जो पुअर कंडक्टर वो अपने में से पास नहीं होने देता, तो इनकी गर्मी इन्हीं के अंदर है, तो इनकी बॉडी जो है वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं वो। ठीक है, ये था कि अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वाई दिस एनिमल हैव द थिक कोट ऑफ हेयर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आप एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप फील करके देखिए कि जो आपकी बॉडी पे, आपकी आर्म पे जो हेयर हैं और जो आपके सिर पे हेयर है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपने कोई डिफरेंस फाइंड आउट किया? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन से आपको ऐसे लगे कि कोर्स हैं, थोड़े थिक हैं, मतलब खुरदरे हैं, और कौन से सॉफ्ट हैं? ठीक है, तो लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। ऐसे ही जैसे हमारी जो बॉडी पे जो हेयर है वो दैट इज़ सॉफ्ट, और जो हमारे सिर पे जो हेयर हैं वो थोड़े कोर्स रहते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के ऐसे ही सेम हेयरी जो स्किन जो शीप वगैरह एनिमल्स की होती हैं, उनके जो फाइबर्स होते हैं उनकी बॉडी पे वो 2 टाइप के, फ्लीस जो हेयर रहते हैं उनकी बॉडी पे वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सेकेंड वन इज़ द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो इनकी बॉडी पे 2 टाइप के बाल रहते हैं, हेयर रहते हैं। एक तो होते हैं ऊपर जो कोर्स बियर्ड हेयर रहते हैं, और सेकंड जो अंदर जो कि स्किन के पास होते हैं। ठीक है, वो फाइन सॉफ्ट अंडर
हेयर क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के, देखो जो स्किन के बिल्कुल पास में है वो फाइन और सॉफ्ट रहते हैं, जैसे हमने अपने कहा अपनी बॉडी वाले सॉफ्ट हैं, ठीक है, और जो हमारे सिर वाले हैं वो थोड़े कोर्स रहते हैं। तो इसमें ही इनके क्या है, इनके जो स्किन के बिल्कुल पास में जो हैं वो हेयर जो हैं वो क्लोज टू द स्किन, वो अंडर अंडर हेयर जिसको बोलते हैं, अंडर हेयर, हेयर ऊपर जो कोर्स हेयर है वो ऊपर है, अंडर हेयर उनके नीचे हैं, वो फाइन है, सॉफ्ट हैं, ठीक है। और तो इसलिए जो टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स जो हैं इनके, जो कोर्स हेयर और जो फाइन है, टू टाइप ऑफ हेयर हैं इनके, वो टू टाइप्स को हेयर जो इनसे मिलते हैं उन्हीं से फाइबर्स बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स बनते हैं फ्रॉम द हेयर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ हेयर, ठीक है। अब जो फाइन सॉफ्ट हेयर जो होते हैं दे प्रोवाइड द फाइबर्स मेकिंग वूल, जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फाइबर्स मेकिंग द वूल के लिए, ठीक है। स्किन ऑफ द शीप हैज़ द टू टाइप्स ऑफ हेयर, मैंने सब बताया, ठीक है। और जो फाइन सॉफ्ट हेयर है वो प्रोवाइड करते हैं हमें फाइबर्स, ठीक है। अब क्या है कि some the fine hair provides the fibers for making wool. Some breeds of sheep possesses the only fine under hair. कुछ sheep के पास सिर्फ पतले सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। वो जो शीप होती है उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग से बनाया जाता है। मैं बताती हूँ क्या होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मीन्स क्या किया जाता है, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। मतलब उनके जो शीप है उसके जिसके सिर्फ फाइन अंडर हेयर हैं, वैसा शीप को करने के लिए उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से एक पेरेंट्स जो होता है वो उस ब्रीड का होता है जिनके सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, जो सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर जो स्किन के पास होते हैं उसकी बॉडी पे सिर्फ वही हेयर होते हैं, ठीक है। तो उनका सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज द सॉफ्ट अंडर हेयर इन ए शीप। मतलब क्या हुआ, हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके एक ऐसा एक ब्रीड ऑब्टेन किया जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्ट अंडर हेयर हैं वो हैं उसके पास, जो वही तो हम कन्वर्ट करेंगे ना वूल में, वही हमें यूज़फुल होते हैं, ठीक है। कोर्स हेयर को तो जस्ट हम रिमूव कर देते, तो जो मेन जो टाइप है हमारा हेयर का, जो सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं वही यूज़फुल होते हैं टू मेकिंग द वूल। तो उन वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसके लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनको ब्रीड कराते हैं, तो उससे जो वो उसके जो ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनके पास जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, जो उनके पेरेंट्स में थे, ठीक है। वन ऑफ द पेरेंट्स आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसके पास सॉफ्ट अंडर हेयर हैं, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी सेम कैरेक्टर्स होंगे सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, वो कौन कौन होते हैं, जो एनिमल्स जो हैं जो हमें वूल देते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें बेसिकली क्या है, याक है जो हमें याक वूल देता है, जो कॉमन इन कहाँ मिलता है, तिब्बत में, लद्दाख में, ठीक है। फिर हमारा अगर एंगोआ गोट्स जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, हमें हिली रीजन में मिलती हैं, जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जो कि एंगोरा वूल्स मिलती है उससे हमें। कश्मीरी गोट जो है वेरी सॉफ्ट अंडर फर मिलता है इससे, और वूवन इनटू फाइन शॉल्स, जो कि हमने पश्मीना शॉल जो पढ़ रखे हैं, पश्मीना शॉल जो होती है वो मेनली कश्मीरी गोट जो होती हैं जिनके जो वेरी सॉफ्ट अंडर फर होते हैं उनके, जो कि वूवन करके उसको हम फाइन शॉल में बना लेते हैं जिसको पश्मीना शॉल बोलते हैं। कैमल से भी के हेयर जो है उनसे भी हमें वूल मिलती है। हेयर ऑफ द कैमल्स जो होते हैं वूवन इनटू लाइट वेट एंड ड्यूरेबल फैब्रिक बना लिया जाता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन द साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो ईल्ड द वूल, ठीक है। अभी ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये ऐसा आप इनको देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, इसमें पिक्चर्स वगैरह लगाने के लिए बोला है। अब मेन जो बात आती है वो है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, मतलब फाइबर से वूल कैसे हमें ये प्रोसेस होता है उसके बारे में हम, ठीक है। अब फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर, जो वूल लेने के लिए हमें शीप को पाला जाता है, ठीक है। देयर हेयर इज़ ए कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके हेयर को काटा जाता है जो कि प्रोसेस्ड करके वूल बनाया जाता है। तो मेनली क्या होता है इसमें, जो हेयर है, हेयर से हमें क्या मिलता है, हेयर को हम वुलन फाइबर्स बना दिया जाता है, और वुलन फाइबर्स जो मिल गए फाइबर से प्रोसेस्ड करके वुलन यार्न बना लिया जाता है, ठीक है। ये आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी वूल जो लेनी है शीप से लेनी है, पहले शीप को पाला जाएगा ना उनकी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप। अब रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप में क्या है, इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स
in the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of the Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see the shepherds taking their herds of sheep for grazing. मतलब आपने इन सब जगहों पे कई बार देखा होगा कि जो ये चरवाहे होते हैं वो अपनी शीप्स को चराते हैं। और ये और क्या, शीप जो है वो हर्बीवोरस होती है, मतलब वो घास खाती है, घास और लीव्स वगैरह ही खाती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग शीप को चराने के अलावा जो रेयरर्स हैं जो इनको पालते हैं वो क्या क्या इनको देते हैं, मिक्सचर ऑफ द पल्सेस देते हैं, कॉर्न देते हैं, जवार देते हैं, ऑयल केक्स देते हैं। ऑयल केक्स क्या होते हैं, वो जो मटेरियल होते हैं कि जो कि जिस सीड से हमें ऑयल मिलता है उनके जो आउट प्रोडक्ट जो बच जाते हैं ना, उनको भी इनको दिया जाता है। ऑयल केक्स बोलते हैं उनको, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स एंड मिनरल्स। ये सब कुछ रेयर्स जो हैं उनको घास भी खिलाते हैं और उनके अलावा ये सब चीज़ भी खिलाते हैं। क्या क्या हो गया इसमें, आपका जवार हो गया, पल्सेस होगी, ऑयल केक्स हो गया, मिनरल्स वगैरह हो गए। और विंटर्स में क्या होता है, इन विंटर शिप्स आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन द लीव्स, ग्रेन्स एंड द ड्राई फूडर्स। और विंटर्स के अंदर वो घर के अंदर ही रहती हैं और वो लीव्स, ग्रेन और ड्राई फूडर जो सूखे जो उनका खाना होता है उन पे ही उनको रेयर्स जो है वो उनको देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है शीप्स आर रेयर इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो शीप जो हैं वो अपनी कंट्री के काफ़ी सारे भागों उसमें अपनी कंट्री के काफ़ी पार्ट्स में शीप को रेयर पाला जाता है। गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ द शीप आर रेयर इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। अब टेबल जो 3.1 है उसको लर्न कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शीप जो है, देयर इज नेम ऑफ द ब्रीड है ये शीप्स की, और वो कैसी क्वालिटी वूल देती है और कौन से स्टेट में वो मिल जाती है। जैसे लोही है वो गुड क्वालिटी वूल देती है, राजस्थान और पंजाब में मिलता है, ठीक है। ऐसे मारवाड़ी है वो कोर्स वूल मिलता है उससे, वो जो गुजरात में है, और ठीक है। और एक जैसे नाली है वो कारपेट वूल देते हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। तो डिफरेंट ब्रीड हैं ये वूल्स इसकी शीप की, और वो कैसी क्वालिटी वूल देते हैं और कौन से स्टेट में मिल जाता है। ये एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। आप इसमें से इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच इल्स अ गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। कई बार कई शीप की जो बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर होती है जिससे कि गुड क्वालिटी हमें वूल एक बड़ी अमाउंट में हमें मिल जाता है, ठीक है। अभी ये सब कुछ तो क्या है कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग से वो चीज़ मिली, हमने पढ़ा था कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हमें एक ऐसे शिप एक ऑफस्प्रिंग मिलता है जिसके सॉफ्ट अंडर फाइन हेयर होते हैं, जो कि मेनली जिससे कि हम जो यान बनती हैं। अब है कि कैसे प्रोसेस होता है कि हमने क्या किया, वंस द रेयर शिप हैव द डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब एक बार जो हम शीप जो पाल रखी है उसके जो अच्छी किसी डेवलपमेंट, उनकी जो थिक ग्रोथ ऑफ हेयर उसकी बॉडी पे हो जाते हैं, तो हम उन हेयर को शेव ऑफ कर लेते हैं फॉर वूल लेने के लिए, ठीक है। अब इसका जो हमने शेव ऑफ उसका जो कर लिया, अब इसकी है प्रोसेसिंग ऑफ द फाइबर्स इनटू वूल। हम फाइबर से वूल में कैसे कन्वर्ट होता है उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं हमने क्या किया, जैसे वूल है विच इज़ यूज फॉर नीटिंग द स्वेटर्स और वीविंग द शॉल्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। हमें पता ही है वूल का हम जो यूज़ है नीटिंग करके स्वेटर बनती है या वीविंग करके उसके ब्लैंकेट्स या शॉल्स वगैरह बनते हैं, जो कि इनका फाइनल प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है ये एक लॉन्ग प्रोसेस से बनता है। तो उस प्रोसेस में मीन्स मेनली जो प्रोसेसिंग ऑफ द फाइबर्स इनटू वूल, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग पहले मैं आपको अपना पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, शेयरिंग में क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फ्लीस ऑफ ए शीप along with the thin layer of skin is removed from its body। मीन्स क्या है, जो फ्लीस मतलब हेयर, जो शीप के हेयर हैं उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी से थिन लेयर स्किन के साथ, थिन लेयर ऑफ स्किन भी साथ ही होती है उनके साथ, वो जो उसके हेयर हैं जो उसको रिमूव कर लिया जाता है बॉडी से, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। और मेनली जो है मशीन सिमिलर टू दोज यूज फॉर बाय द बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ द हेयर। और जो मशीन जो जैसे बार्बर हमारी कटिंग करते हैं, जो वो मशीन यूज़ करते हैं, सेम वही मशीन से उनके हेयर को शेव ऑफ कर लिया जाता है। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। मतलब जो हेयर हैं वो मेनली जो इनके होते हैं हॉट वेदर में, क्योंकि कोल्ड में तो हेयर इनको वार्म, इनकी बॉडी को वार्म करके रखते हैं, ठीक है, वो जो यूज़फुल होते हैं। इसलिए जो हेयर की शेविंग जो की जाती है वो मेनली हॉट वेदर में की जाती है। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो इससे क्या आएगा कि शीप जो है विदाउट हेयर भी हॉट वेदर में रह सकती है, क्योंकि कोल्ड वेदर के टाइम पे उनके हेयर जो होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने आगे सब एक्सप्लेन भी किया था आपको, क्योंकि हेयर जो उसको बॉडी को गर्म रखने के लिए। द हेयर प्रोवाइड द वुलन फाइबर। जो हेयर जो होते हैं
वो वुलन फाइबर्स देते हैं, एंड वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन द वुलन यार्न, और वुलन फाइबर से वुलन यार्न बनता है। तो मेनली बेसिकली क्या, हेयर से क्या मिला, वुलन यार्न बना, वुलन यार्न, हेयर से वुलन फाइबर मिला, सॉरी, हेयर से वुलन फाइबर से वुलन यार्न। हाँ ठीक है, इस टाइप का प्रोसेस होता है। अब शेयरिंग में हमने क्या किया, शेयरिंग में उनकी जो बाल हैं, जो शीप के बाल हैं, उनको शेव ऑफ कर लिया थोड़ी सी स्किन के साथ। ठीक है, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑन योर फादर शेव्स इट्स बियर्ड। शेयरिंग मेनली बेसिकली वैसी होती है जैसे कि हम अपनी कटिंग करवाते हैं, अपने बाल की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही उनकी शीप की वो शेविंग होती है, उसमें उनको कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, वो जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं ना, वैसे उन्हीं के वो बाल की कटिंग के प्रोसेस में होते हैं। डू यू नो वाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द अपर मोस्ट जो लेयर होती है स्किन की, वो डेड होती है। ठीक है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता है कि हम कहते हैं कि स्किन के साथ वो हेयर रिमूव किए जाते हैं, शेव ऑफ किए जाते हैं। ठीक है, तो स्किन जो, क्योंकि अपर मोस्ट जो स्किन होती है वो डेड होती है, तो शेयरिंग के प्रोसेस के टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हेयर है जो इनके कट कर दिए हैं, वो वापस से ग्रो हो जाते हैं। जैसे सेम हमारे जैसे होता है ना, हमारे बाल बढ़ जाते हैं, हम कटिंग करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कटिंग करने के थोड़े दिनों बाद हमारी फिर ग्रोथ हो जाती है हेयर की, सेम वही प्रोसेस इनका भी रहता है। तो मीन्स क्या हुआ, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, वो उनकी अपर मोस्ट स्किन की जो लेयर है वो डेड है, और इस टाइम तो इसलिए शेयरिंग में हमने शेयरिंग प्रोसेस कर लिया। शेयरिंग में क्या हुआ, हमें उनके जो वो है बाल में, उसके बाल स्किन के साथ बाल मिल गए। ठीक है, अब शेयरिंग फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, दैट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग में क्या करते हैं, द शेयर्ड स्किन विद हेयर, जो हमने उसका जो स्किन ली है जिसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल हैं, उनको अब थोड़ी वॉश किया जाएगा। वॉश किया जाएगा किसके लिए, उनके ऊपर जो डर्ट होता है, ग्रीस होती है, जो डस्ट जो उसके ऊपर चिपकी होती है, उसको रिमूव करने के लिए। अब कोई चीज़ लिए उसको वॉश करके ही आगे यूज़ करेंगे ना, उसका सब जो जितना भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ काफ़ी चीज़ जो भी उस पर चिपकी हुई है वो सब हमें वॉश आउट करना है थॉरली। और इसको किसमें, इनको टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में डाल के इनको वॉश किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्कोरिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। और आजकल ये स्कोरिंग जो है वो मशीन के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने किया शेयरिंग, जिसमें हमने उनके हेयर लिया। स्कोरिंग में क्या किया, वॉश आउट किया उसको, उनके जो शेयर्ड हेयर हमने लिए उनको कंप्लीट वॉश किया। देन थर्ड इज सोर्टिंग। सोर्टिंग मीन्स सेपरेशन। सेपरेशन करना है किस चीज़ का, आफ्टर स्कोरिंग, जो हमने स्कोर कर लिया, हमने अब वॉश कर लिया, अब हमारे पास क्लीन हेयर हैं, अब उनको सॉर्टिंग किया जाता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री। अब जो हेयरी स्किन है, स्किन जिसके ऊपर बाल लगे हुए हैं ना, हमने शेयर्ड, हमने कहा था जो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने शेयरिंग में क्या किया है, हमने स्किन जो एक थिन स्किन के ऊपर बाल लगे हुए हैं वही लिए ना, उसी को हमने वॉश आउट किया। अब जो हेयरी स्किन है इस सेंड टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री में उनको भेजा जाता है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, सॉर्ट आउट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो क्लीन हेयरी स्किन जो है वो फैक्ट्रीज में जाके हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सॉर्टेड। जो अलग अलग टाइप के हेयर है, मीन्स कोई लंबा है, कोई छोटा है, अलग अलग टाइप के हेयर, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। लॉन्ग हेयर एक साइड में, शॉर्ट हेयर एक साइड में। तो थर्ड प्रोसेस क्या होगा, सॉर्टिंग, दैट इज मेनली द सेपरेशन, सेपरेट करना, सॉर्ट आउट करना उनको। फोर्थ इज द पिकिंग ऑफ द बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मेनली क्या होते हैं, जैसे हम स्वेटर के ऊपर देखते हैं ना, बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं बर्ड्स, मतलब आउट प्रोजेक्शंस जो होती हैं उनकी, छोटे छोटे गोल गोल हो जाते हैं जो, वो होते हैं बर्ड्स। अब जो बर्ड्स होते हैं, आफ्टर हमने क्या क्या किया अभी तक, शेयरिंग कर लिया, स्कोरिंग कर लिया, मतलब उनको शेयरिंग में मीन्स हमने वो हेयर ले लिया, स्कोरिंग में हमने क्या वॉश आउट कर लिया, सॉर्टिंग में हमने क्या किया, सॉर्ट कर लिया उनको, मतलब टेक्सचर के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट कर लिया। फिर हमने जो बर्ड्स थे उनको रिमूव किया है, मीन्स जो स्मॉल फ्लॉफी फाइबर्स हैं उनको बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, उनको उनमें से जो हमारे पास सॉर्टिंग अलग अलग उसमें है रखे हुए ना टेक्सचर्स के, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर हैं, उनमें से बर्ड्स को पिक आउट कर लिया। ठीक है, उनको निकाल लिया उनमें से। ठीक है, तो उन फ्लफी बर्ड्स को अगेन हमने वॉश कर लिया और फिर ड्राई कर लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 स्टेप्स कर लिए हैं। फिर हमारा जो 5th स्टेप है उसमें क्या है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब 5th में क्या हो गया, हमने डाई टू फाइबर्स, हमने उनको फाइबर्स के ऊपर डाई करना है, क्योंकि जो हमको उनसे जो शीप वगैरह से फाइबर्स जो मिलते हैं, जो हेयर है वो मेनली वाइट या ब्राउन या ब्लैक कलर के ही रहते हैं, क्योंकि नेचुरल फ्लीस जो होता है शीप का और गोट का वो ब्लैक, वाइट
वाइट और ब्राउन, मतलब उनके जो बाल के रंग मेनली, यही बात है ना। वो हमें तक जो हमें अभी तक मिले, जो हेयर मिले, वो 3 ही मेनली कलर के, या ब्लैक है या वाइट है या ब्राउन है। तो इतनी सिर्फ इन्हीं कलर्स की तो हम स्वेटर्स या कुछ भी हमारा जो है ब्लैंकेट्स हैं जो हमें वूल जो मिलाएंगे, सिर्फ इन्हीं कलर की नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो इस टाइम पे तो हम क्या करते हैं, 5th स्टेप में डाई करते हैं, इन पे कलरिंग करते हैं इन फाइबर्स के ऊपर। सो द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर, जिससे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फाइबर्स मिलते हैं। द लास्ट स्टेप इज द रोलिंग इनटू यार्न। अभी तक क्या था, हमारे पास हेयर लिया, उससे फाइबर्स करके फिर प्रोसेस करके यार्न में बना लिया, मतलब जो हमारा फाइबर था अब इसको रोलिंग करके, मतलब इस फाइबर्स को स्ट्रेटन करके, कॉम्ड करके, अनरोल्ड करके यार्न में बना लिया। ठीक है, जो शॉर्ट फाइबर्स थे उनको हम स्पून एंड वोवन इनटू द वूलन क्लॉथ, और जो लॉन्ग फाइबर्स के हैं वो दैट मेड इनटू द वूल फॉर द स्वेटर्स। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक इसका दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या स्टेप्स की हैं। फर्स्ट स्टेप इज अ शेयरिंग, जिसमें हमने क्या किया है, उसका शेव ऑफ किया है, उसके गोट के जो शीप या गोट जिससे भी जो भी वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं उनमें से उनको लिया है, विद स्किन के साथ ही लिया है। फिर स्कोरिंग की है, मीन्स वॉश किया है उनको अच्छे से, उनमें से डर्ट वर्क निकाल दिया है। फिर सॉर्टिंग की है, मीन्स उसमें सेपरेशन किया है, तो लॉन्ग फाइबर्स को अलग और फिर शॉर्ट फाइबर्स को अलग। फिर क्लीनिंग ऑफ द बर्ड्स, जो बर्ड्स थे स्मॉल स्मॉल फ्लफी फाइबर्स थे उनको क्लीन कर लिया है। फिर डाई किया है, इसमें कलरिंग की है उनकी फाइबर्स की। फिर रोलिंग इनटू यार्न। ठीक है, तो ये सारा हमने अभी क्या कर लिया है, पूरा प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब हमारे पास वूल बन गया है, यार्न बन गया, वूलन यार्न बन गया है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द फाइबर्स इनटू वूल। आई होप ऑल इज क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।